बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आमिर नईम अहमद एंड वेलकम टू ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग्स। आज हम इस वीडियो में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे डिफाइन किया गया है। लेट्स गेट्स गोइंग। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जमाशुदा मुनाफा एक अकाउंटिंग टर्म है जो कंपनीज के शेयर होल्डर्स पर लागू होती है। ये एक ऐसी रकम है जिसका हिसाब कंपनीज ने हर अकाउंटिंग पीरियड के इख्तिताम पर करना होता है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की अदायगी के बाद कंपनी के खालिस मुनाफा नेट प्रॉफिट की जमाशुदा आमदनी या अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स है। आप यूं कह सकते हैं कि अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स डिविडेंड की अदायगी के बाद जमाशुदा मुनाफा और नुकसान किसी इंटरप्राइज के मुनाफा और नुकसानात का मजमूआ है। इट सर्व एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे कैश डिस्ट्रीब्यूशन सिंस द कंपनीज फॉर्मेशन। आप इसको मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। इट्स आल्सो नोन एज अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स, undistributed income, income reserve, retain profits, retain money or earned surplus. These all represents the same thing. Accumulated profit खालिस मुनाफा का वो हिस्सा है या वो परसेंटेज है या वो नकद रकम है जो कंपनी की जानिब से अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पर तकसीम करने के बाद बाकी रह जाती है, या नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिविडेंड के तौर पर तकसीम करने की बजाय कंपनी में रिटेन रखा जाता है, जिसे कंपनी आमतौर पर अपने कारोबार में री इन्वेस्टमेंट, दोबारा सरमायाकारी करने या अपने कर्ज की अदायगी के लिए इस्तेमाल करती है। अक्यूमुलेटेड इनकम जमाशुदा आमदनी कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स की इक्विटी डिवीजन में जाहिर की जाती है। जमाशुदा मुनाफा अक्सर कंपनी के उन एरियाज में लगाया जाता है जो तरक्की के मौके पैदा करेंगे, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी और अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कोई कमाई सरप्लस हो, मतलब कि अगर मुनाफा की अदायगी के बाद जो मुनाफा बाकी रह जाता है, तो ये कंपनी की मैनेजमेंट पर है कि वो क्या फैसला करते हैं। क्या वो इसको सेव रखेंगे या री इन्वेस्टमेंट को तरजीह देंगे। ज्यादातर इम्कानात इसे कारोबार में दोबारा सरमायाकारी के होते हैं, जैसे बिजनेस ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए मजीद मुलाजमीन, एम्प्लॉइज की खिदमात हासिल करके, नए खेतों टेरिटरीज में काम करके, नए सारिफीन की मार्केट को टारगेट बनाकर अपने बिजनेस को बढ़ाने के मकसद के लिए इस रकम को इस्तेमाल किया जा सकता है। या मार्केटिंग एफर्ट्स में पैसा लगाना, जैसे नई प्रोडक्ट्स या पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में पैसा लगाना, या मार्केट रिसर्च और तरक्की के मौके पर खर्च करना, या मर्जिंग, एक कारोबार से दूसरे कारोबार में जम होने, नया बिजनेस एक्वायर करने या शराकत दारी बनाने जिससे कारोबार को फायदा हो पर रकम खर्च करना हो सकता है, या किसी भी मौजूदा कर्जों और वाजिबात की अदायगी वगैरह हो सकता है। री इन्वेस्टमेंट का फैसला शेयर होल्डर्स पर या बिजनेस मैनेजमेंट पर छोड़ दिया जाता है। ताहम बाज़ औक़ात अगर इंतजामिया का इंतखाब तसल्ली बख्श नहीं है तो इसे शेयर होल्डर्स अक्सरियती वोट के जरिए चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी के असल मालिक हैं। तो ये थी सारी डिटेल जनरली। उम्मीद करता हूं कि आप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को समझ गए होंगे। अब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सेक्शन 2(1) ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिफाइन करता है। बहुत से कारोबार अपने हासिल करदा मुनाफा का एक हिस्सा मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए अलग रखते हैं। ये मुस्तकबिल में किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर मालिकान में तकसीम किया जा सकता है। जब भी ऐसी रकम किसी कारोबार में मौजूद होगी, उसे टैक्स के मकसद के लिए जमाशुदा मुनाफा या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के तौर पर जाना जाएगा और समझा जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैज बीन डिफाइंड इन 3 की पॉइंट्स। डिविडेंड की तकसीम या अदायगी के लिए अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जमाशुदा मुनाफा को 3 की पॉइंट्स में डिफाइन किया गया है। नंबर 1, रिजर्व ऑफ एनी टाइप क्रिएटेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। नंबर 2, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रिजर्व ऑफ एनी टाइप क्रिएटेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। रिजर्व में बी मेड अप बाय द कंपनी होली और पार्टली out of any allowance deduction or exemption available or admissible under the income tax ordinance। कंपनी मुकम्मल या जुज़वी तौर पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत दस्तयाब या काबिल कबूल अवेलेबल और एडमिसिबल किसी भी रिजर्व से, जैसे अलाउंसेस, डिडक्शन, कटौती, एग्जेम्पशन, छूट में से बना सकती है। नंबर 2, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडेड इनकम एंड गेन्स ऑफ अ ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और सच पेमेंट्स। डिविडेंड की तकसीम या अदायगी की तारीख तक कंपनी के तमाम मुनाफाजात बशमूल ट्रस्ट की आमदनी, इनकम एंड गेन्स भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाएगा। डिविडेंड आम तरीकाकार के तहत तकसीम किया जा सकता है, यानी ऐलान और डिविडेंड की अदायगी।
फर्स्ट डिक्लेरेशन एंड देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या सरमाया काम करने पर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, या उस सूरत में डिविडेंड समझा जा सकता है जहां निजी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कर्ज वगैरह दिया हो। नंबर 3, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। In case of liquidation of a company or any trust, all profits, income and gains up to the date of its liquidation is also considered as accumulated profit. किसी कंपनी या ट्रस्ट को खत्म करने की सूरत में उसके खत्म होने की तारीख तक के तमाम मुनाफाजात, आमदनी और हासिलात, इनकम एंड गेन्स को भी जमशुदा मुनाफा या accumulated profit समझा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जराए से किसी कंपनी में बनाया गया कोई भी रिजर्व accumulated profit में शामिल है, जैसे अलाउंसेस, डिडक्शन या एग्जम्पशन वगैरह, जिनसे रिजर्व बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर नंबर 1, तीसरे शेड्यूल थर्ड स्केड्यूल के तहत डेप्रिसिएशन अलाउंस, फरसुदगी का अलाउंस वगैरह। नंबर 2, आमतौर पर कटौती अखराजात हैं, तहम बार सूरतों में जिस रकम से कटौती की इजाजत दी गई हो वो रकम अखराजात नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स की ऑर्डिनेंस सेक्शन 31 कंपनीज को इजाजत देती है कि कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 66 के तहत बनाई गई पार्टिसिपेटरी रिजर्व में जो रकम मुंतकिल की गई उससे डिडक्शन को क्लेम करे। नंबर 3, इसी तरह कुछ आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना है। मिसाल के तौर पर ज़राई आमदनी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बरामद, एक्सपोर्ट से हासिल होने वाली आमदनी वगैरह। इसी तरह एक कंपनी एग्जेम्प्टेड इनकम से रिजर्व बना सकती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।